दोस्तों, हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते सुनते हैं जिनसे हमें ज़िंदगी में काम आने वाली सीख मिलती हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जो हर मोड़ पर ज़िंदगी और बिजनेस में काम आने वाली एक दो नहीं बल्कि 19 सीख देती है। कहानी को आखिर तक देखना दोस्तों, और हो सके तो सभी 19 सीखों को अपनी डायरी में उतार लेना। कटक में सेतु नाम का नवयुवक काम की खोज में भटक रहा था। लिव योर कंफर्ट जोन। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। घर पर आकर कोई आपकी जेब में पैसे डालकर नहीं जाने वाला। एक दिन जब वो भटक रहा था तो उसी मार्ग से उस राज्य के कोषाध्यक्ष और उनके मित्र निकले। राजा तुमसे बहुत प्रसन्न है। राजकोष धन से संपन्न है। तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? व्यापार की अच्छी समझ। बिल्ड योर ओन बिजनेस। अपना खुद का कोई व्यापार शुरू कीजिए। व्यापार की अच्छी समझ आपको मालामाल बना सकती है। मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, क्या तुम इस मृत चूहे को देख रहे हो? हाँ। यदि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं तो मैं बिना किसी धन के भी इस मृत चूहे के साथ व्यापार आरंभ कर सकता हूं। यू नीड स्मार्ट माइंड इंस्टेड ऑफ मनी। बहुत से लोगों का मानना है कि व्यापार शुरू करने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत होती है, पर सच्चाई इसके विपरीत है। व्यापार शुरू करने के लिए आपको जिस चीज की पहली जरूरत है वो है फाइनेंशियल आईक्यू या माइंड। मृत चूहे के साथ तुम भी ना। उनसे कुछ दूर बैठा सेतु उनकी पूरी बातें सुन रहा था। लिसन टू द रिचेस्ट पर्सन व्हाट दे से। फाइनेंशियल आईक्यू या बुद्धि को विकसित करने के लिए उन लोगों की बातों को ध्यान से सुने जो ऑलरेडी बहुत सारा धन कमा चुके हैं। वो स्तब्ध होकर मृत चूहे की ओर देखने लगा। मेरे ख्याल से कोषाध्यक्ष ने ये बात किसी आधार पर कही होगी। मैं उसकी सलाह पर अमल करता हूँ। फॉलो देयर एडवाइस विदाउट क्वेश्चनिंग। हो सकता है अमीर लोगों की सलाह शुरुआत में आपकी पूरी तरह समझ में ना आए, फिर भी बिना किसी शंका के सलाह पर काम करना शुरू कर दें। सेतु उस मृत चूहे को उठाकर चल पड़ा। दूसरी ओर से एक व्यापारी अपनी बिल्ली के साथ आ रहा था। अचानक बिल्ली उसके हाथ से छूट गई। मेरी प्यारी बिल्ली, कहाँ भाग रही हो? व्यापारी ने मृत चूहे को देखा और वो समझ गया कि उसकी बिल्ली उस दिशा में क्यों भागी थी। मार्केट व्हाट यू हैव फॉर सेलिंग। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग गरीब हैं। एक वे जिनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, और दूसरे वे जिनको बेचना नहीं आता। आपके पास जो कुछ बेचने के लिए है उसकी अच्छी मार्केटिंग करें। हो सकता है जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं कोई उसी को ढूंढ रहा हो। याद रखें, जो दिखता है वही बिकता है। वो सेतु के पास आया। क्या तुम मुझे अपना ये चूहा बेचोगे? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। इसे खरीदोगे? व्यापारी ने उसे पैसे दिए और सेतु ने पैसे स्वीकार कर चूहा उसे दे दिया। सेतु आगे चल दिया और वो सोचने लगा कि वो इन पैसों का क्या करे। एक निर्णय पर पहुंचकर वो एक दुकान पर रुका और उसने इन पैसों से एक कटहल खरीद लिया। मुझे पानी से भरा घड़ा और इस कटहल को लेकर गांव के बाहर प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहां से लोग जंगल से फूल और फल के साथ लौटते हैं। बाय योर एसेट्स इंस्टेड ऑफ लायबिलिटीज। थोड़ा सा धन मिलते ही मध्यवर्गीय लोग अपने लिए अच्छा खाना, नए कपड़े या विलासिता की दूसरी चीजें खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अपने धन से असली संपत्तियों को खरीदना शुरू कर दें, यानी वे चीजें खरीदें जो आपकी जेब में और ज्यादा पैसे लेकर आएं। और सेतु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दोपहर में उसने कई लोगों को अपना कार्य समाप्त करने के बाद जंगल से लौटते हुए देखा। अब सेतु को आशा बंधी। वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। चाचा, आप बहुत ही थक गए होंगे ना? अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे घड़े से थोड़ा पानी पी लीजिए और कटहल खा लीजिए।
जुग जुग जियो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। थोड़े फूल ले लो। क्या तुम कल भी पानी लेकर आओगे? हाँ बिल्कुल। बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट्स। किसी भी बिजनेस के लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग अत्यंत जरूरी है। कस्टमर वहाँ खींचा चला आता है जहाँ वो वैल्यूड या पर्सनल टच फील करता है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ फूल दिए और अपने रास्ते चला गया। सेतु ने कई राहगीरों की सेवा की और बदले में वो उसे कुछ फूल दे गए। संध्या काल में सेतु ने फूलों को मंदिर ले जाकर उन्हें बेचना आरंभ कर दिया। वाह, मैंने अब तक 8 पैसे कमा लिए। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना पैसा कमाया। बी एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिजनेस। आपका उत्साह और आपका आत्मविश्वास आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। समय के साथ इसको कम न होने दें। सेतु ने अब बड़ा घड़ा और अधिक कटहल खरीद लिए। वो अब पहले की तरह जंगल की ओर जाते मार्ग के किनारे चलने लगा। डेवलप योर बिजनेस विद टाइम। समय के साथ साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते रहें। अपने बिजनेस को सिर्फ घर चलाने का जरिया न बनाएं, इसमें री इन्वेस्ट करें। रास्ते में उसने खेत में घास काटते किसानों को देखा। इनसे पूछकर देखता हूँ, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो प्यासा है तो वो पानी पी सकता है। वर्क फॉर पीपल नॉट फॉर मनी। पैसे के लिए नहीं, लोगों को कमाने के लिए बिजनेस करें। अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करें। पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में आएगा। सुनो मित्र, हम सभी प्यासे हैं। उन्होंने सेतु से पानी ले लिया। यदि तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें बताना। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन जब सेतु घर लौट रहा था तो तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण हर जगह वृक्षों की टहनियां और पत्ते बिखर गए। जब सेतु ने ये देखा, जब हम एक मृत चूहे से धन कमा सकते हैं तो वृक्षों की टहनियों से भला क्यों नहीं कमा सकते? अगले दिन वो दरबान से मिलने पहुंचा। तुम कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? क्या हुआ? तुम देख सकते हो कि वृक्षों की टहनियां पूरे बगीचे में बिखरी हुई है। राजा किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनके आने के पहले सफाई कैसे कर पाऊंगा। नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट एंड आस्क फॉर सॉल्यूशन। कभी भी प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश न करें। लोगों की ज़रूरत को पहचानने की कोशिश करें और फिर अपने प्रोडक्ट के द्वारा सॉल्यूशन ऑफर कर दें। डोंट बी ए सेल्समैन, बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तुम चिंता मत करो, इस बगीचे को साफ करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, किंतु बदले में तुम्हें ये सारी लकड़ियां मुझे देनी होंगी। मेक डील्स विद विन विन सिचुएशन। बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। अगर फायदा किसी एक का हो तो दैट्स नॉट अ बिजनेस डील। ठीक है मेरे मित्र, ले जाना। सेतु ने सारी लकड़ियां गाड़ी में लाद दी और उसने सारी लकड़ियां कुम्हार को बेच दी। बदले में कुम्हार ने उसे तांबे के 100 सिक्के दिए। सेतु पैसे लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सुना कि कल घोड़ों का व्यापारी अपने 500 घोड़े बेचने वाला है। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। अवसर हमारे आसपास ही होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए अपने आंख कान खुले रखें। यदि मैं सभी घोड़ों के लिए भरपूर घास की व्यवस्था कर लूं, तो मुझे लगता है मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा। थिंक डीपली बिफोर इन्वेस्टिंग। धन को इन्वेस्ट करते वक्त फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करें। वे चीज़ें खरीदें जिनका बाजार तैयार है और फिर उस आदमी को तलाशें जो आपका संभावित ग्राहक हो सकता है। इसलिए सेतु किसानों के पास गया। मित्र, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घास के कुछ कट्ठर चाहिए। बिल्कुल, तुम जितनी घास चाहो ले सकते हो। प्रत्येक किसान ने उसे थोड़ी थोड़ी घास दे दी।
सेतु ने घास के लगभग 500 गट्ठर लिए और गाड़ी में लाद कर हाट की ओर चल पड़ा। वहां घोड़ों का व्यापारी चारा ढूंढ रहा था। जब उसने सेतु को घास के साथ देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। सेतु ने घास को 1000 तांबे के सिक्कों में बेच दिया। मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने आज तांबे के 1000 सिक्के कमा लिए हैं और अब मेरे पास बड़ा व्यापार आरंभ करने के लिए भरपूर धन हो गया है। कुछ दिन बाद सेतु ने सुना कि अगले दिन एक व्यापारिक पोत आने वाला है। Be updated about current events and now how they can be useful. अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी रखें और देखें कैसे वे आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। क्या व्यापारिक पोत? शायद मुझे नए कपड़े और एक सवारी लेकर व्यापारी से मिलने जाना चाहिए। सेतु ने बहुत अच्छे कपड़े पहने और एक रथ किराए पर लिया। Wear dress like mature person. आपके कपड़े आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। पहली मुलाकात में लोग आपके कपड़ों से ही आपकी औकात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो रथ पर सवार होकर नदी के किनारे पहुंचा। Be the first to take advantage of new opportunity. बड़ा सोचें और सबसे पहले सोचें। दूसरों से पहले अवसर को पहचानें और तुरंत काम शुरू कर दें। शीघ्र ही पोत आ गया। आपका स्वागत है व्यापारी, स्वागत है। मैं आपका सारा सामान खरीदना चाहता हूँ। व्यापारी सेतु के स्वागत से बहुत प्रसन्न हुआ और वो सेतु को अपना सारा सामान बेचने के लिए तैयार हो गया। मुझे इतने पैसों की व्यवस्था करने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि आपको शायद कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। Learn to arrange money for business. किसी डील के लिए पैसा जुटाना भी एक कला है। ये कला बिजनेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक आप ये अग्रिम राशि स्वीकार कर लीजिए। व्यापारी ने उसे समय दे दिया। सेतु ने वहां से कुछ दूरी पर आश्रय बना लिया। कुछ समय बाद नगर के कई व्यापारी वहां पहुंचे। उन्होंने पोत के व्यापारी से उसका सामान खरीदने की बात कही, किंतु उन्हें पता चला कि सेतु पहले ही सारा सामान खरीद चुका है। व्यापारी सेतु के पास पहुंचे। हम तुम्हारा सारा सामान खरीदना चाहते हैं और बदले में हम तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। सेतु ने तुरंत उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1 लाख सोने के सिक्के ले लिए। उसने बकाया राशि पोत के व्यापारी को दे दी और सामान व्यापारियों को सौंप दिया। अब मैं बहुत धनी व्यक्ति बन गया हूँ। सेतु सोने के सिक्के लेकर घर लौटते हुए सारे रास्ते कोषाध्यक्ष और उसकी सलाह के बारे में सोच रहा था। मुझे कोषाध्यक्ष का धन्यवाद करने जाना चाहिए। Be grateful to your mentor. आभारियोना अमीर लोगों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। उन लोगों का और उन सभी स्रोतों का आभार व्यक्त करें जिनकी वजह से आपने जिंदगी में कुछ भी हासिल किया है। ऐसा करके आप और ज्यादा पाने के दरवाजे खोल देते हैं। कुछ दिन पश्चात वो कोषाध्यक्ष के घर पहुंचा। महोदय, आपकी अच्छी सलाह के आधार पर मैंने 4 महीनों में बहुत धन कमाया है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आपका धन्यवाद करने के लिए और ये उपहार देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सेतु ने उन्हें सोने का चूहा सौंप दिया। क्षमा करना, मैंने तुम्हारा चेहरा पहले कभी देखा भी नहीं। यदि मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं तो मैं तुम्हें सलाह कैसे दे सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और समझने की भूल कर रहे हो। नहीं महोदय, वो आप ही की सलाह थी जिसने मेरी धन कमाने में इतनी सहायता की। सेतु ने उन्हें चूहे की घटना से आरंभ कर पूरी कहानी बताई। तुम सच में होशियार नवयुवक हो। मैं तुम्हारे परिश्रम और लगन से बहुत प्रभावित हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें सदा के लिए साथ रखना चाहूंगा। कुछ महीने पश्चात सेतु ने कोषाध्यक्ष की पुत्री से विवाह कर लिया। सेतु, अब मेरी पुत्री और मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करोगे। सदा सुखी रहो।
और सेतु प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।